प्रभु के वचन को सुनने के लिए निकट आ जाए और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे प्रियो, जो आपके जीवन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम वचन में चलेंगे और लूका रचित सुसमाचार लूका रचित सुसमाचार में हम आ जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु को महिमा मिले, तारीफ मिले। हम निकालेंगे लूका 3 उसका 23 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहां ऐसा लिखा है प्रियो, यीशु मसीह ने सेवकाई चालू की। वचन कहता है लूका 23, जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। परमेश्वर के लोगों, हम यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई 30 साल के लगभग होने पर यीशु मसीह सेवा में आ गए। और सेवा में आने के बाद सबसे पहला काम यीशु मसीह कर रहे हैं, लोगों को उपदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी? उपदेश। इस शब्द को आप सब अपने जीवन में धारण कर ले, उपदेश। उपदेश का मतलब होता है शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर सेवकाई का आरंभ वचन की शिक्षा के द्वारा आरंभ करते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की शिक्षा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है जिसका मैं कहूं, मैं इस शब्द का भी बयान नहीं कर सकता। जब मैंने उपदेश और शिक्षा के बारे में अध्ययन किया, यह बहुत बड़ी बात है। और मैं उस बातों को मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि कितना जरूरी है आपके जीवन में प्रभु के वचन की शिक्षा, उपदेश। शिक्षा और उपदेश, उपदेश का मतलब ही शिक्षा होता है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो व्यक्ति प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करता है, जो प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में लेता है, जो प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में महत्व देता है, वह व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होगा। हालेलुया। आपके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? ताली बजाकर प्रभु को महिमा। बाइबल बताती है प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रभु की शिक्षाओं को, उपदेश को ग्रहण करेगा, कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होगा। आज अपने जीवन को जांच ले। अगर हो सकता है आप साधारण रीति से जीवन जी रहे होंगे, हो सकता है आप में कोई प्रभाव नहीं होगा, आज हो सकता है आपकी कहानी और ही कुछ है, लेकिन जब आप परमेश्वर की शिक्षाओं को, उपदेश को आप ग्रहण करना चालू करेंगे, आपके जीवन में एक बड़े बदलाव, बड़े कार्य आपके जीवन में होने लगेंगे। और उसी बात को हम जानेंगे प्रियो, जिन व्यक्तियों ने शिक्षाओं को ग्रहण किया, जिन्होंने शिक्षाओं को महत्व दिया, जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर किया। परमेश्वर के लोगों, हम बाइबल में भी देखते हैं और इस संसार में भी देखते हैं प्रभु ने कैसे उन्हें ऊंचाइयों में लेकर गया। हम नीति वचन 3 अध्याय में देखते हैं, जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। क्या आज मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आप यहां पे प्रभु की शिक्षा को पाने के लिए आए हैं? क्या आप उस वचन को ग्रहण करने के लिए आए हैं? तो मैं आपके लिए एक अच्छा समाचार देना चाहता हूं, आप बहुत जल्दी बदलने जा रहे हैं, बहुत ही जल्दी आप परिवर्तित होने जा रहे हैं। हाँ प्रियो, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। 3 अध्याय पहला वचन को अगर हम पढ़ें तो यहां पे देखिए वचन क्या कहता है। नीति वचन को अगर हम पढ़ते हैं
3 अध्याय पहला पढ़ दो। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे अपने रहना। हृदय में मेरी आज्ञाओं को क्या कर लेना, लिख लेना। सच में परमेश्वर के प्रियो, यहां 2 बात लिखी हुई है, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में क्या करना, रखना। मैंने ऐसे 2 प्रकार के लोग देखे हैं मसीह में, जो प्रभु की शिक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को मैंने देखा है जो शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते। आप उन्हें पूछ दीजिए 2 सप्ताह वाला वचन, उसके जीवन में वो वचन नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा से प्रीति नहीं दिखाई है, उनके अंदर परमेश्वर का वचन ही नहीं गया है। और इसका कारण यह होगा, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपने जीवन में, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, प्रभु की शिक्षा को आप गंभीरता पूर्वक ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इस चर्च में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के उपदेश को, उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं प्रियो, तो आपका जीवन बदलेगा नहीं। आपको प्रभु की शिक्षाओं को धारण करने की जरूरत है। वचन क्या कहता है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। ऐसे करने से क्या होगा, लिखा है वचन में, तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी। प्रभु आपको एक अच्छा सेहत प्रदान करेगा, प्रभु आपको बीमारियों से बचाएगा, परमेश्वर आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा, प्रभु आपको टेंशन से, प्रेशर से आपको बचाएगा, और प्रभु इस कारण आपको एक लंबा जीवन इस धरती पर प्रदान करेगा। कितने लोग जीना चाहते हैं, वही हाथ उठाए। हालेलुया। कई लोगों को डाउट है अभी भी, जोरदार उठाइए जी हाथ। तो क्या करना होगा, प्रभु की शिक्षा को नहीं भूलना है, उसकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना है, अपने हृदय रूपी पट्टी पर अपने हृदय में बसा लेना है। आपको परमेश्वर का वचन याद होने की जरूरत है। अगर याद है तो आपके हृदय में लिखे हुए हैं, और याद नहीं है प्रियो, तो आपने वचन के प्रति प्रेम नहीं दिखाया है, उस आज्ञा के प्रति। और वचन क्या कहता है प्रियो, शिक्षा को रखने वाले, शिक्षा को महत्व देने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से एक बड़ा उपहार है, एक बड़ा प्रतिफल है, एक बड़ा प्रतिज्ञा है प्रभु का। और वचन क्या कहता है, कृपा, अधिक आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। दूसरी बात लिखा है, तू अधिक कैसे रहेगा, अधिक कुशल से रहेगा। आजकल समाचार सुनिए, न्यूज सुनिए, जिनके पास सब कुछ है, टेंशन में वो आत्महत्या कर रहे हैं। जिनके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में टेंशन ही था, टेंशन ही था, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। वचन कहता है जो शिक्षा को ग्रहण करेगा वो अधिक कुशल से रहेगा। आज आप बोले, मैं आज से प्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करता हूं और आज मेरी जिंदगी कुशल से बीतनी जा रही है। बोले ऐसा, आज से मैं प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करता हूं और आज ही से मेरा जीवन कुशलता से बीतने जा रहा है। हो सकता है आपके जीवन में हो सकता है परेशानी, लेकिन आज इस वचन के कारण आपकी परेशानी तोड़ी जाएगी और आपके जीवन में कुशलता आएगी, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। कुशलता को आप देखेंगे। और वचन क्या कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। और क्या लिखा है नीचे, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, उनको गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना। वचन हृदय रूपी पट्टी में लिखने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बताऊं, पूरे बुक ऐसे चटाई पे रखे रहते थे और मैं उसे बहुत ज्यादा पढ़ा करता था। दोपहर निकल जाता था और परमेश्वर के वचनों को मैं मनन किया करता था, इसलिए कि प्रभु का वचन मेरे हृदय रूपी में लिख जाए। और उस समय मेरी जिंदगी बहुत ही साधारण और बहुत ही दुखदायक, बहुत सारे क्लेशों से भरी हुई थी। और मुझे याद है प्रियो, जब मैंने उन वचनों को पढ़ा तो मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी मुझे समस्या जैसे नहीं लगती थी।
मुझे ऐसा लगा कि मैं इन समस्याओं के बीच में प्रभु में दौड़ूं और भागूं। और मैंने उन समस्या के दौर में मैंने अपनी समस्याओं को कई बार रखा है, यहां पे बताया है। मैंने उस समस्या के दौर में मैंने निर्णय लिया कि जाकर प्रभु की वचन की शिक्षा लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के प्रियो, 1 महीने का ट्रेनिंग था और मैं आपको बताऊं, मैं 2 महीने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए चला गया। अर्थात वहां रह के प्रभु के दासों के साथ जाकर, घूमकर, फिरकर मैं वचन की शिक्षाओं को लूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं रायपुर में था तो मुझे आज बहुत सारी चीजें दिख रही थी। मैं जब भवन का काम कर लेता था, एक व्यक्ति के पास, एक वचन से भरे हुए व्यक्ति के पास बैठ जाया करता था और उनसे वचन सीखा करता था। मैं उनसे पूछा करता था कि प्रभु का वचन ऐसा क्यों है, आप मुझे समझाइए। और प्रभु का शिक्षा मेरे जीवन में बढ़ते गया प्रियो। मेरे जीवन में प्रभु का शिक्षा बढ़ते गया। मैंने उन वचनों को अपने हृदय की गहराई में रखते गया। मुझे आज भी याद है, मैंने जो वचन रायपुर में सीखे थे, जब मैं रायपुर में सबसे पहले कदम रखा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला प्रचार था लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। प्रभु के दास ने लौदीकिया की कलीसिया के बारे में शिक्षा दी थी। मैं आज भी उस वचन को 2010 से अभी तक हृदय में संभाल कर मैंने रखा है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं तो वचन ऐसा लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर भी आपको बढ़ाएगा, अपने अनुग्रह को आप पर उंडेलेगा। उसकी कृपा आप पर होती रहेगी। जब तक उसकी कृपा होती रहेगी तब तक आप बढ़ते रहेंगे प्रियो। ये कृपा उनके लिए है, ये दया उनके लिए है, विशेष उनके लिए है प्रियो, जो प्रभु की शिक्षाओं को, उपदेशों को अपने जीवन में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। मैंने अपने जीवन में मनुष्य के अनुग्रह को भी मैंने देखा। सच में मनुष्य का अनुग्रह भी मैंने देखा अपने जीवन में, और उसका कारण था कि मैंने प्रभु की शिक्षाओं को अपने जीवन में महत्व दिया। और जैसे शिक्षा में और बढ़ते गया प्रियो, मेरे जीवन से परमेश्वर कई प्रकार के बड़े बड़े काम करना आरंभ कर दिया। दुष्ट आत्माओं से लोगों को आजादी देना चालू कर दिया प्रभु, बीमारों को चंगा करना चालू कर दिया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जो मृत्यु के सैया में पड़े हैं, प्रभु उन्हें जीवन देना चालू कर दिया। उसका कारण था परमेश्वर की वचन की शिक्षा को मैंने अपने जीवन में धारण किया। अगर आज आप अपने जीवन में सीरियस है, गंभीर हैं प्रभु के वचन के लिए, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने के लिए। आप बढ़ेंगे। आप देख ले अपने अभी परिस्थितियों को देख लें, अभी आप क्या हैं, और वचन की शिक्षा को लेने के बाद आपकी जिंदगी, आपकी गवाही, आपका फिल्म बदला जाएगा। कोई है ताली बजाने के लिए परमेश्वर की महिमा के लिए? हाँ प्रियो, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। वचन क्या कहता है प्रियो? जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहेगा, जब परमेश्वर आपको चट्टान पर चढ़ाना चाहेगा, जब परमेश्वर आपको महान बनाना चाहेगा, तो परमेश्वर सबसे पहला कार्य क्या करेगा आपके जीवन में? यशायाह 48 का 17 वचन को एक बार पढ़ दीजिए। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, हाँ। वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और तेरे लाभ के लिए मैं क्या देता हूं? तुझे शिक्षा देता हूं। समझ रहे आप? स्वयं परमेश्वर नहीं आएगा आपको बताने के लिए, वो अपने दासों से होकर बातचीत करेगा। इन वचनों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोग बहुत गंभीरता से प्रभु के दास की वाणियों को ग्रहण करते हैं। आप ऐसे लोगों को देखिएगा, जो व्यक्ति प्रभु के दासों की बातों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हैं, उनके जीवन को देखिएगा, वो साधारण नहीं जी रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह होते चला जा रहा है, प्रभु का कृपा होते चला जा रहा है। आज ही हमारे बीच में धनंजय भैया आए, मुझे करीब 15,000 रुपए दशवांश दिए।
और सच में मैंने जो भी उन्हें आज्ञा दी प्रभु के वचन से, उन्होंने कभी हमेशा उन्होंने पालन किया। मैंने पूछा ये कैसे, तो उन्होंने बताया मैंने अपने मक्के का बीज बेचा है और परमेश्वर के लोगों ये हाईएस्ट है, इनके जीवन में हाईएस्ट है। सबसे बढ़कर पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1.5 लाख के लगभग उन्होंने उस मक्के के बीज को बेचा है। हालेलुया, ये प्रभु का अनुग्रह है, ताली बजा सकते हैं। उन्होंने कहा प्रभु मुझे लगातार बढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वो शब्द, वो वर्ड, लगातार परमेश्वर बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर उनकी खेती और खलियानों को प्रभु सींच रहा है। हाँ, ये उनके लिए है जो परमेश्वर की शिक्षा को गंभीरता पूर्वक मानते हैं। प्रियो, और मैंने अपने जीवन में शिक्षा को महत्व दिया। आज आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की शिक्षा को महत्व देना है, परमेश्वर के उपदेश को महत्व देना है आपको। और यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं 3 में, सबसे पहली बात, हम लंबी आयु जीते हैं इस संसार में। आज पेपर में पढ़िए, लोग इतना जल्दी मर रहे हैं, रिकॉर्ड टूटते चला जा रहा है। अभी सबसे ज्यादा लोग मरने वालों की संख्या में है हृदय रोग में। हृदय रोग, सबसे ज्यादा लोग हृदय रोग में मर रहे हैं प्रियो, अटैक आ रहा है उनको। लेकिन वचन क्या कहता है, जो शिक्षा को ग्रहण करेगा और वो मेरी आज्ञाओं को नहीं भूलेगा, वो एक लंबी आयु को जिएगा। और दूसरी बात लिखा है कि वो अधिक कुशल से रहेगा। तीसरी बात लिखा है कि वो परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा। और चौथी बात ऐसा लिखा है, वह अति बुद्धिमान बनेगा। अति बुद्धिमान, बुद्धिमान वो है प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं सुलेमान के पास परमेश्वर की बुद्धि थी। उसने कैसे एक बड़े राज्य में शासन किया उसने। हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ के पास बुद्धिमान था वो, और उसने कैसे मिस्र देश को एक भयानक अकाल से कैसे बचाया। अकाल आने से पहले उसने बहुत कड़ी मेहनत की वहां पे, और इतने सारे भोजनों को वहां पे इकट्ठा करवाया भंडार में, और 7 साल के महाकाल से पूरा देश बच गया। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होता है, वो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से बाहर निकलेगा। कई लोगों के पास बुद्धि ही नहीं होता है, हर बार वो काम करेंगे नुकसान ही होगा, हर भी काम करेंगे वो कभी सफलता को नहीं देखेंगे। उसका कारण है कि उनके जीवन में बुद्धि नहीं है। ऐसे वो काम करते हैं। उस दिन हम सीमा जी के साथ जा रहे थे, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोरवेल करवाया, तालाब बनाया। तालाब बनाने के बाद वहाँ मच्छी पालन हुआ। करीब मैंने आंकलन लगाया 3 लाख रुपए खर्चे हुए होंगे, और उसने फिर से उस काम को बंद कर दिया। क्यों वो फेल हो गया? क्यों वो फेल हो गया? कारण क्या है? उसके पास बुद्धि नहीं थी। आज काम आप कर रहे हैं, आप फेल हो जा रहे हैं, खेती किसानी में फेल हो जा रहे हैं, उसका कारण है बुद्धि की कमी। और जो वचन की शिक्षा को ग्रहण करेगा, वो थोड़ा मोड़ा नहीं, अति बुद्धिमान हो जाएगा। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी, मैं कभी जमीन लेने वाला नहीं, परमेश्वर ने जमीन को लेने का अनुग्रह प्रदान किया। मैंने कभी घर नहीं बनाया, लेकिन प्रभु ने हॉल बनाने का बुद्धि मुझे दिया। मैंने कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे अपने जीवन काल में, लेकिन आज हमने लाखों का कार्य इस स्थान पर हम देख रहे हैं। ये सब परमेश्वर एक बुद्धि के द्वारा ये कार्य होता है। आप मुझे सुन रहे हैं, आप यहां आ रहे हैं, उसका कारण ये है, प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया है कि आपको मुझे कैसे चलाना है, आपके साथ कैसे व्यवहार करना है, आपके लिए कैसी आशीषों को लाना है, कैसे आपके जीवन में छुटकारों को लाना है। ये सारी बातें की बुद्धि परमेश्वर ने दी है। और बुद्धि जब एक व्यक्ति के जीवन में होता है, वह व्यक्ति लगातार बढ़ते चला जाता है।
और जिसके पास बुद्धि नहीं है, आप उनके जीवन में बढ़ोतरी को भी नहीं देखेंगे, आप उनके जीवन में उन्नति को नहीं देखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? आपको प्रभु की शिक्षा को अपने जीवन में क्या करना है? ग्रहण करना होगा, परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करना होगा। और जैसे ही प्रभु की शिक्षा है वैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। इससे और भी ज्यादा प्रभावशाली बनते चले जाएंगे। हम देखते हैं 3 अध्याय के और कुछ पद को अगर हम पढ़ते हैं तो नीचे को और पढ़ दो सीमा जी उसी का। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम कई बार कहीं ना कहीं समझ का सहारा लेते रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी समझ का सहारा लेते रहेगा, मैं आपको बताऊं, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता है। आपको परमेश्वर के बातों पर आपको भरोसा रखना है, उस शिक्षा पर भरोसा रखना है जो प्रभु ने आपको दी है। कई बार तो नहीं लगाते, लेकिन कई बार हम अपनी समझ को लगा लेते हैं, वो चाहे सेवा में हो चाहे कार्य में हो। प्रियो, हमें हमेशा प्रभु के बताए हुए बातों को लेकर हमें मानना है, तब वह तेरे लिए क्या निकालेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। मैं आज भी वचन प्रचार करने के लिए आया हूं। मैं आपको बताऊं, कई समय रात्रि 2 बजे उठकर मैंने प्रार्थनाएं की, प्रभु मैं बोऊंगा सब व्यर्थ हो जाएगा, आप मुझे बताइए कि मैं आज क्या वचन दूं। मैं आपको बताऊं, 6 बजे तक मेरे पास कोई वचन नहीं था। 6 बजे तक मुझे क्या वचन देना है, मुझे चर्च के लिए कोई पता नहीं था। मैं लगातार प्रभु के चरणों में बैठा रहा। तब प्रभु ने कहा, तो ये विषय को सिखा आज चर्च में, ये वाली बात को सिखा। और जब मैं पढ़ने लगा, मैं उसे प्रभु के वचन को पढ़ते गया, तो ये सारी चीजें आज सुबह तत्काल नए रूप से प्रभु ने मेरे पास इन वचनों को भेजा है। ताली बजा सकते हैं इस विषय में। इसमें मैंने अपनी समझ को मैंने नहीं लगाया, परंतु मैंने प्रभु पर भरोसा रखा कि प्रभु आप मुझे वचन देंगे। मैंने विश्वास किया, चलो 4 बजे नहीं आया, 2 बजे रात्रि नहीं आया, मैंने भरोसा रखा कि परमेश्वर सही समय में मुझसे क्या करेगा? बातचीत करेगा, और सही समय में ये वचन मेरे पास पहुंचा। उसी प्रकार अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आपको आगे चलना है, तब वो आपके लिए बेहतर रास्तों को खोलेगा, बेहतर मार्ग को खोलेगा। और आगे ऐसा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हाँ, तू बुद्धिमान बनेगा शिक्षा से, लेकिन कभी भी तू अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना। कभी नहीं समझना मैं बहुत बुद्धिमान हूं। अपने हमेशा बुद्धि को, आपके टैलेंट को हमेशा छिपाए रखना। दाऊद कहता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हालेलुया, मैं छोटा व्यक्ति हूं। एक बार मैंने बताया, शैतान ने मुझसे कहा कि तू बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। शैतान मेरा बहुत तारीफ कर रहा था। मैंने कहा, चौकी अम्बगढ़ चौकी का सबसे छोटा इंसान हूं मैं, हालेलुया। मैंने शैतान को जवाब दिया। आपको लोगों के सामने कभी भी बुद्धिमान बनना नहीं प्रियो, क्योंकि जो बड़ा बनता है प्रभु उसे छोटा करता है, और जो छोटा होता है उसे परमेश्वर क्या करता है? बड़ा करता है। ये वचन की शिक्षा है। हम भूल जाते हैं उन बातों को, क्योंकि यहां नहीं रखें। और वचन क्या कहता है जब हम और आगे पढ़ते हैं तो, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, और ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। आपका हड्डी स्वस्थ रहेगा, परमेश्वर आपकी हड्डियों का भी ध्यान देगा, आपकी हड्डियों को कमजोर होने नहीं देगा। अगर आज जो व्यक्ति, मैं भविष्यवाणी के रूप में कह रहा हूं, जिनकी हड्डियां कमजोर है, यहां पे दर्द में है, पीड़ा में है, कहीं परेशानी है, आप कैल्शियम गोली खा रहे हैं, अगर आज ईमानदारी से शिक्षा के लिए आप गंभीर हो रहे हैं, आप हड्डी के रोग से आप दूर हो रहे हैं, हड्डी की समस्या से दूर हो रहे हैं। मैं हड्डी घिसने की समस्याओं को भी देख रहा हूं, जोड़ घिस रही है, परमेश्वर उसे फलवंत कर रहा है। घिस रही है, परमेश्वर उसे बना रहा है। उसका कारण है वचन की शिक्षा को जो व्यक्ति महत्व दे रहा है, उसी के लिए परमेश्वर कार्य कर रहा है।
हर एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो व्यक्ति के लिए जो वचन को, उस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है। और इसका 11 पढ़ दीजिए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, तब तू बुरा नहीं मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको हाँ, डांटता है, उसे डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को हाँ, जिसे वह अधिक चाहता है। हाँ प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अगुआ के अंदर होकर प्रभु हो सकता है आपको डांटे तो आपको बुरा नहीं मानना है। कई लोग बुरा मान लेते हैं और उस रास्ते को छोड़ देते हैं जो पास्टर ने बताया है। ये जीवन में कभी तरक्की नहीं करेंगे। ये वे लोग हैं, ये जीवन में कभी भी तरक्की नहीं करेंगे जो रूठ जाते हैं, और जो कार्य प्रभु के दास ने बताया है ये कभी भी तरक्की नहीं करेंगे। मैं इस बात को ऐसा क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को मैंने अपने मसीह जीवन में मैंने देखा है जो प्रभु के दास की बातों को नहीं माना, डांट को नहीं माना। परमेश्वर के लोगों, मैं ऐसे लोगों का चर्च बंद होते हुए भी मैंने देखा है, ऐसी कलीसियाओं को बंद होते हुए मैंने देखा है, वहां के विश्वासियों को तितर बितर होते हुए मैंने देखा है। मेरा अनुभव और ये वचन की सच्चाई, जो वचन लिख दिया गया है वैसा होना तय ही तय है। इसलिए वचन क्या कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से ना मुंह ना मोड़ना। जब भी प्रभु का दास आपको बोल रहा है तो आपको सुनी अनसुनी नहीं करना है प्रियो, तत्काल उस कार्य को करना होगा, तत्काल उस काम को करें, तत्काल तो उस बात को आप माने। अगर आप अपने जीवन में बेहतर कार्यों को आप देखना चाहते हैं। मुझे याद है प्रभु के दास, आदरणीय दास रेवरेंड टी डैनियल सर, मुझसे भवन में एक गलती हो गई बाइबल ट्रेनिंग के टाइम, और प्रभु के दास ने मुझे बहुत जोम से डांटा। डांट इतनी बड़ी थी कि मैं पूरा अंदर से बाहर तक हिल चुका था। मैंने अपने डायरी में नोट किया जो प्रभु के दास ने मुझे डांटा था। उन्होंने कहा था तू सेवक के लायक नहीं है, तू पास्टर के लायक नहीं। और उसी प्रभु के दास ने 3 बार मुझे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिए। जब वो डांटे मुझे तो मैं उस बात को सुनकर वहां से फरार नहीं हुआ, परंतु मैंने वहां पे देखा यहां पे मेरी गलती, इसलिए प्रभु के दास ने मुझे डांटा है। मुझे चाहिए कि मैं अपने गलतियों को सुधारूं। कई लोग इतना कुठेला पड़ जाते हैं, कितना भी डांटो वो अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। यहां पे भी होंगे 2-4 लोग, है क्या? यहां पे हाथ उठाए तो थोड़ा सा आपके प्यारे चेहरे को हम देखना चाहते हैं। हाँ, कोई नहीं है ना? मैं आपको कहूं, वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करेगा जो डांटने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, डांट के बाद भी नहीं सुधर रहा है। वो वैसा के वैसा ही बना। ये कठोर व्यक्ति है, जिद्दी व्यक्ति है, हठीला व्यक्ति है। हाँ प्रियो, ये तरक्की नहीं देख सकता। मैं आपको वचन से प्रमाणित करना चाहूंगा ये बात। इसलिए प्रभु का दास आपको डांट दे तो आपको बुरा नहीं मानना है। नीति वचन 6:23 में ऐसा लिखा है, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। शिक्षा ज्योति है, शिक्षा ज्योति है, शिक्षा उजियाला देता है आपको। आप कभी भी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, कभी भी उलझन में नहीं रहेंगे, कभी भी दुविधा में नहीं रहेंगे, कभी भी आप समस्याओं में भी आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उन समस्याओं के बीच प्रभु आपको रोशनी देगा। जो शिक्षा को ग्रहण करता है उसके जीवन में रोशनी है। एक जवान ने मुझे पिछले सप्ताह फोन किया। वो बहुत पहले चर्च आ रहा था, सामाजिक दबाव के कारण उसने चर्च छोड़ा, और चर्च छोड़ने के बाद प्रियो उसका जीवन शिक्षा ना मिलने के कारण वो भटकने लगा, और भटकते भटकते इतना भटक गया कि जीवन में 8 लाख रुपए कर्ज हो गया। और वो मुझसे फोन करता है, पास्टर जी मुझे 8 लाख रुपए कर्ज हो गए हैं और कोई रास्ता मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं इस 8 लाख के रुपए के कर्ज को मैं चुका पाऊं।
मैंने उनसे कहा, देख भाई, तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिसके कारण तेरे परिवार पर एक बड़ी विपत्ति आए। उन्होंने कहा, मैं दीपावली के समय आत्महत्या करने वाला था पास्टर जी, और रोज मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने उस जवान से कहा, हे जवान, अगर तू चर्च आते रहता आज तेरी परिस्थितियां ऐसे नहीं होती। लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे अभी भी निकालने के लिए वो है, तो विश्वास कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ प्रियो, आप उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन जो वचन की शिक्षा रखता है उसके लिए परमेश्वर रास्ते ही रास्ते खोलते हैं, क्योंकि शिक्षा ज्योति है। आज हो सकता है आप बहुत समस्याओं में हो, लेकिन जब आप शिक्षाओं को लेते जाएंगे, प्रभु आपके लिए उजाले को खोलेगा जहां शैतान ने बंद कर दिया है, जहां शैतान ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिया गया है, प्रभु उन दरवाजों को आपके लिए खोलना चालू करेगा। मैं यहाँ पे बहुत सारी गवाहियां हैं। पिछले समय हमारी बहन पूनम बहुत रोने लगी और रोते हुए बोलने लगी कि पास्टर जी प्लीज मेरी मदद कर दो, हम अपने स्थान पे जाएंगे, आप टिकट बना दीजिए। मैंने कहा, बहन पूनम गंभीर हो जाओ, रो मत, आप मेरे घर में आ जाओ और थोड़ी देर प्रार्थना दुआ में रहो, तब उसके बाद निर्णय लेना। अभी ऐसे बातों में आप निर्णय मत लीजिए। प्रभु का धन्यवाद, इधर वो लोग काम कर रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए उनका दिल टूट गया। कई सालों से काम कर रहे हैं लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही है। और प्रियो, जब यहां आए, प्रार्थना दुआ वचन की शिक्षा जब सुनने लगे, इनको रोशनी दिखने लगी। बहन पूनम ने इसी जगह से बताया था, वचन सुनने के बाद मेरा दिमाग खुल गया और फिर मैं अपने स्थान पर, अपने पति के घर में, उनके पति पत्नी यहीं पे है, हम नहीं जाएंगे, प्रभु हमें यहीं आशीष देगा। ऐसा इस स्थान पर उन्होंने घर में बोला और यहां गवाही भी दी। कुछ दिनों के बाद 1,80,000 का काम मिला उनका। अभी 3-4 काम मिल गया, वो कर नहीं पा रहे हैं, इतना परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोला। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर। आपके लिए भी समस्याओं के बीच में प्रभु ज्योति खोल रहा है। कौन है कह सकता है, आज परमेश्वर मेरे लिए उजाले खोलने जा रहा है, ज्योति खोलने जा रहा है, मेरे लिए रास्ता खोलने जा रहा है। मैं अब से परमेश्वर की शिक्षा को ग्रहण करूंगा, क्योंकि प्रभु की शिक्षा मेरे लिए ज्योति है, परमेश्वर की शिक्षा मेरे लिए ज्योति है। अभी रोज मैं वचन को बोल रहा हूं प्रियो, सुबह उठकर गंभीर पूर्वक उन वचनों को सुने। मैं आपको बताऊं, उन वचनों के पीछे मैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करता हूं, बहुत सारी तैयारी करता हूं। प्रभु ने कहा, जब मेरे मन में इस बात को उपजाया, ये वचन ही है जो लोगों के जीवन को बदलेगा, प्रति सुबह इन वचनों को बो। और मैं इस बात को लेकर प्रति सुबह वचनों को बोता हूं यूट्यूब के माध्यम से। आप जरूर सुनिए प्रियो, इस वचन से आपका जीवन कल्याण होगा। और आइए हम और आगे बढ़ते हैं प्रियो। परमेश्वर, जब हम उस वचन को शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो और हमारे जीवन में क्या क्या होता है, बहुत सारी बातें हमने देखा। 8 उसका 10 को पढ़ दे, 8-10 नीति वचन 8-10 को पढ़ दें। यहाँ पे ऐसा लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो, मेरी शिक्षा को लो। कितनी बड़ी बात है, तुम चांदी का लेन देन मत करो, चांदी का लेन देन मत करो। लेन देन करना है तो शिक्षा को लो अपने जीवन में। कितनी बड़ी बात है, उस चांदी से बढ़कर प्रभु की शिक्षा है। हाँ प्रियो, मेरे पास जब मैं प्रभु में आया, मेरे पास ना चांदी था ना सोना था, मेरे पास चांदी ना था ना सोना था, लेकिन जब शिक्षा को ग्रहण किया, शिक्षा को लिया, आज मेरे पास 5 अंगूठी होंगे, 2 सोने के होंगे, 3 चांदी के होंगे। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लोगों। समझ रहे हैं मेरी बात? वचन ही कि ऐसा इस प्रकार लिखा है, जब हम उसके धर्म राज की खोज करते हैं तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाती है। और मैं आपको बताऊं, एक ठो जो है मेरे शादी में मुझे मिला था, एक हमारी दीदी सुधा दीदी ने गिफ्ट किया सोने का अंगूठी। यहाँ 2 लोगों ने चांदी की अंगूठी गिफ्ट की। आप ही लोग में से ऐसा सोचते हैं लोग विदेश से आता है इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो YouTube सुनने वाले लोग भी सिर दर्द हो जाएगा, कल आ जाएंगे मेरे घर में, उनको भी बोल देता हूं।
एक सोने दुकान से सोनार ने, जो प्रभु में नहीं है, उसने मुझे गिफ्ट भिजवाया, चांदी की अंगूठी। ताली बजाए परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ प्रियो, मैंने अपने जीवन में शिक्षा को महत्व दिया। सच में मुझे सोना चांदी पहनने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कई बार पहनता हूं, प्रभु ने दिया है तो मैं उसको पहनूं। हाँ प्रियो, इतना बड़ा है आपके धन दौलत से, इतना बड़ा है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। लेकिन शैतान हमेशा रुकावट डालेगा, लेकिन इन रुकावटों के बीच में जो रुकेगा नहीं, वो कभी रुकेगा ही नहीं जी। और हम देखते हैं वचन में से परमेश्वर के लोगों 22:6 को पढ़ देते हैं, तो वो वहां पे ऐसा लिखा है कि वो 33 को भी पढ़ दें, इसी का 8:33। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। आप शिक्षा को सुनकर ही बुद्धिमान बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस संसार का ज्ञान आपको हो सकता है काम ना आए, यहाँ की शिक्षा जरूरी है। मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूं, है ना, अच्छी जगह पढ़ा रहा हूं, जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के वचन की शिक्षा। आप ऐसे लोगों को भी देखिएगा, इस संसार के ज्ञान रखने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये ज्ञान आ जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा आपकी जिंदगी में। आड़ा टेढ़ा काम आपका जीवन बंद हो जाएगा। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, रोज सुबह शाम नशा करने वाला व्यक्ति था, मुंह से ऐसी गालियों को बकता था जो आज आप इस संसार में सुनते होंगे। लेकिन इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दी, इस शिक्षा ने मेरी परिस्थितियों को बदल दी, इस शिक्षा ने मेरे जीवन को संवार दिया। क्योंकि यह जो शिक्षा है, स्वयं परमेश्वर अपने आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमें दिया गया है। इसलिए इस शिक्षा के प्रति आप ज्यादा जागरूक हो जाएं कि मुझे इस शिक्षाओं को अपने जीवन में लेना ही लेना है। भले मेरा चांदी खरीद ना पाऊं, लेकिन मुझे ये वचन चाहिए। वचन क्या कहता है? वो मूंगों से भी बढ़कर बड़ा है, वो सोने से भी बढ़कर है, परमेश्वर की शिक्षा। आप इसको प्राप्त करेंगे, सब चीजें आपके पीछे आने लगेंगी, आपको ढूंढते आने लगेगी। हाँ प्रियो, हम इन संसार के ज्ञान रखना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर के ज्ञान को रखना जरूरी है। और 22:6 को हम पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा है, पढ़ दीजिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, हाँ जिसमें उसको चलना चाहिए। जी, वचन कहता है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। वह बुढ़ापे में भी उससे क्या नहीं होगा? हटेगा नहीं। वचन की शिक्षा ऐसी है प्रियो, वो आपके बुढ़ापे तक काम आएगी। आज चर्च में मैं आप बता रहा हूं, आपके बच्चे फेल हो रहे हैं, आपके परिवार के लोग हार रहे हैं। कारण क्या है? घर के मुखिया जो है उन्हें वचन की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वचन की शिक्षा, आज वो आएंगे तो एक जन को घर में रख देंगे और शैतान उधर पूरा उसे बिगाड़ेगा। शैतान उसे गंदी वीडियो दिखाएगा, गंदी बात डालेगा, गंदी संगति में लेकर जाएगा, आपको पता भी नहीं। परमेश्वर के लोगों, आपको शिक्षा पाने के लिए पूरे परिवार आप आइए, क्योंकि आपका पूरा परिवार परमेश्वर की शिक्षा से ही बदलेगा। इसलिए वचन कहता है अपने बच्चों को उठते लेटते इसी वचन की क्या दे? शिक्षा दे। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे धनंजय भैया का, आज सुबह से वो 2 राउंड अपने घर से मारे। अपनी बेटी को सुबह संडे स्कूल भेजे, फिर गए अपनी पत्नी को लेकर आए। बहुत धन्य व्यक्ति हैं। और इतने काम होने के बावजूद भी मैंने उनके घर में देखा, वो घर बना रहे हैं, मक्के और कई सारी चीजें लगाए, लेकिन अपनी बेटी को वचन की शिक्षा पाने के लिए इस भवन में रख छोड़ा है। हालेलुया। बहुत सुंदर गवाही है इनके जीवन में। मैं निश्चय कहता हूं इसका बड़ा प्रतिफल आप धनंजय भैया आप देखने जा रहे हो। क्या है? ताली बजा सकते हैं इस बात के लिए।
ये शिक्षा एक दिन एक साथ नहीं हुई मेरे साथ। शिक्षा को मैं ग्रहण करते गया, एक साथ वो चीजें नहीं आई, धीरे धीरे करते हुए मेरे जीवन में वो चीजें आने लगी। वचन की शिक्षा, इसलिए यीशु मसीह ने सेवकाई का आरंभ परमेश्वर के वचन की शिक्षा से आरंभ किया। क्यों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह ने चंगाई से आरंभ नहीं किया, यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार से आरंभ नहीं किया। आरंभ किया तो वो है वचन की शिक्षा से आरंभ किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर एक व्यक्ति इसलिए भटक जाता है, चर्च में आता है और वो बाद में प्रभु को छोड़ देता है, उसका कारण है कि वो वचन की शिक्षा को नहीं लेता है अपने जीवन में। देखिए, चंगाई से मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूं जिनके जीवन में बड़े बड़े काम हुए हैं। ब्लड कैंसर दूर हुए, लकवा ठीक हुआ, उनकी किडनी में चंगाई मिली, भयानक दुष्टात्माओं से छुटकारा मिला। एक व्यक्ति मौत के सैया में पड़ा हुआ था, प्रभु ने जीवन दान दिया, लेकिन आज वे ही लोग चर्च में नहीं दिखते। ये बहुत सारी जगहों की बात है प्रियो। चिन्ह और चमत्कार उनको बचा नहीं सकता। एक ध्यान रखिए, चिन्ह और चमत्कार उन्हें बचा नहीं सकता है। उसे बचा सकता है तो मसीह यीशु की शिक्षा। अगर आज आप पूरे समय तक मसीह में बने रहने का कारण, तब तक आप तब बने रहेंगे जब इस शिक्षाओं को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, शिक्षाओं को लगातार अपने जीवन में लेंगे। आपका बच्चा भी नहीं टलेगा, आप भी नहीं टलेंगे, आपके घराने भी नहीं टलेंगे, अगर उनके जीवन में वचन की शिक्षा है। आज बहुत सारे जवान पाप में फंस रहे हैं, चर्च के भी जवान व्यभिचार में चले जा रहे हैं, कई पिता जुआ में जा रहे हैं। क्यों? कारण उनके जीवन में वचन की शिक्षा नहीं है। जिसके जीवन में वचन की शिक्षा है वो अपराध से बचेगा। भजन कहता है, मैंने तेरे वचन को कहूं तो मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वचन ही है एक व्यक्ति को पाप से बचाता है प्रियो। आज बहुत सारे लोग जो हैं इस वचन को सही रीति से अपने जीवन में धारण नहीं करते। अभी यहीं पे मैं पूछूं किसने कितने बार पढ़ा है, तो कई ऐसे लोग मिलते हैं मुझे, 10 साल में भी उसने एक बार भी बाइबल कंप्लीट नहीं की, 5 साल में भी उन्होंने एक बार बाइबल कंप्लीट नहीं की। परमेश्वर के लोगों, कारण क्या है? हम इस शिक्षा को लेने के लिए बहुत ढीले होते चले जा रहे हैं। इसलिए आपकी परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, इसलिए आप अपने जीवन में फलों को देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप अपने फैमिली में प्रभु के कार्यों को देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की शिक्षा, आप चाहते हैं कि आप पूरे फैमिली पर, पूरे लोगों पर आपको प्रभु के उस कार्य को आप देखना चाहते हैं, तो सबको वचन की शिक्षा जरूरी है। सबको वचन की शिक्षा की जरूरी है। नहीं तो आप घर में कितना भी चिल्लाते रह जाओ, कितना भी प्रार्थना करते रहो, कितना भी पुकारते रहो, आपकी परिस्थितियां सेम रहेंगी, वैसी की वैसी, क्योंकि आपने जो प्रभु ने शिक्षा दी उनके प्रति आप सीरियस नहीं हो। मैं बहुत लोगों को बोलता हूं आप चर्च जाओ, वो नहीं आते। हम बता सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति के बारे में प्रभु ने मुझे बताया कि आप उससे बोलो चर्च आए। मैं गया, उनसे मिला और मैंने बोला भैया आप चर्च आइए। मुझे प्रभु ने कहा है मैं आप चर्च आइए। मारी साइड के भैया हैं, मैंने उनको वासड़ी में बताया, मार्केट में मिले। प्रभु बोलता है कि आप चर्च आइए। उन्होंने कहा भैया बहुत सारा काम है, मनिहारी का काम चालू करते हो, मुझे समय नहीं मिलता है। मैंने उनको बताया वचन की शिक्षा। कुछ महीने के बाद बड़ा दुखद समाचार आया, एक पेड़ पे चढ़े, इतने ही दूर, ज्यादा दूर से नहीं, गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। प्रभु किनको लंबी आयु देता है? जो शिक्षा को क्या करता है, शायद वो ग्रहण करते, उनकी आयु लंबी हो जाती। अब ना वो अपने परिवार को देख सकते हैं, ना वो अपने मनिहारी दुकान को देख सकते हैं। हाँ प्रियो, इसलिए प्रभु का दास आपसे कहता है, प्रभु एक व्यक्ति को बढ़ाने से पहले क्या देता है जी? क्या देता है जी? शिक्षा। बोले ना विशाल दादा, अगर किसी की यहां बेटी आई तो शिक्षा नाम रखना है, ठीक है?
बोले ना जी, वचन की शिक्षा। ये वचन की शिक्षा के फायदे हैं प्रियो। और जो व्यक्ति वचन की शिक्षा को नहीं मानता, उसके नुकसान क्या है, मैं वो भी बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुने, जितना बड़ा फायदा है उससे ज्यादा नुकसान है, उससे ज्यादा नुकसान है। हम लिखा लेंगे नीति वचन की 4:13 को पढ़ दीजिए। नीति वचन 4:13 और 5:12। शिक्षा को पकड़े रह, उससे छोड़ ना दे। शिक्षा को पकड़े रहा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कई लोग शिक्षा पकड़े रहते हैं, 1 साल 2 साल फिर छोड़ देते हैं। लेकिन वचन कहता है तू शिक्षा को पकड़े रहा, हाँ, फिर उसे छोड़ ना दे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, उसकी रक्षा कर, हाँ, क्योंकि वही तेरा जीवन है। वही तेरा जीवन है। मैं आपको बताऊं, धन रुपए सोना चांदी घर द्वार बंगला आपको जीवन नहीं दे सकता है। अब बगड़ चौकी की वर्तमान की घटना है, 2 दिन पहले की घटना है। एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति के यहाँ सब कुछ होने के बाद एक नौजवान मेरी उम्र से जब छोटा, उसने फांसी लगा के मृत्यु को गले लगा लिया। पढ़ा लिखा सब कुछ है उसके पास, फिर भी क्यों? वो जीवन नहीं है, वो आपको जिंदगी नहीं दे सकती, वो आपको जीवन में सुकून नहीं दे सकता। ये संसार की चीजें और ये वस्तुएं, हाँ प्रियो, ये आपको जिंदगी नहीं। आप उसके लिए इतना पीछे पड़ जाते हैं कि आप उस वचन की शिक्षा को ही नहीं महत्व दे पाते। मैं आपको बताऊं, जो चीजें वचन की शिक्षा को पाने के लिए रोक रही है, मैं कहूं उस चीज को बंद कर दो, उस नौकरी को भी छोड़ दो। आपको बड़ा तकलीफ लगे, लेकिन मैं आपको ये सही कह रहा हूं, जो आपको संडे आने के लिए जो चीज रखे, छोड़ दीजिए। जो आपको ऐसे काम मिला है जिससे आप वचन को ग्रहण ही नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए। लिखा है जो खोएगा वह पाएगा, और जो पाना चाहेगा वो खोएगा। हाँ प्रियो, वचन की शिक्षा के लिए आपको जागरूक रहना है। वही वचन की शिक्षा ही जीवन का स्रोत है, वही आपको जीवन देती है। हाँ, 5:12 नुकसान। मैंने शिक्षा के से कैसा बैर किया, हाँ, और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। देखिए यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, 5:12 में ऐसा लिखा है, मैंने कैसे शिक्षा से क्या किया, बैर किया। कितने लोग हैं शिक्षा से बैर करते हैं? प्रभु के दास आपको बोलते हैं, कितनों को मिर्ची लगती है? हाथ उठाए, थोड़ा सा हाथ उठाए। कितनों को नहीं लगती? चलो वो लोग भी उठा ले। वो आपको प्यार से बोले या डांट के बोले, ठीक है, आपको उनकी शिक्षा से हटना नहीं है, उनकी बातों से हटना नहीं है। यहां पे लिखा है, हाय मैंने कैसे शिक्षा से बैर किया और अपने सिखाने वाले, डांटने वाले का कैसा तिरस्कार डांटने किया। वाले का कैसे मैंने तिरस्कार किया। और ऐसा करने के बाद क्या हुआ? मैंने अपने गुरुओं की बात न मानी, मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी, और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। और मैंने अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा सब प्रकार की बुराइयों में, सब प्रकार के पाप में क्या हो गया? फंस गया। जब एक व्यक्ति गुरुओं की बात नहीं मानता है, वो सब प्रकार के पाप में फंसते चला जाता है। इसलिए प्रभु का दास आपको डांटे, आपको शिक्षा दे, उसको सुनी अनसुनी नहीं करना है। आप नहीं तो कई प्रकार के पाप में आप फंसते चले जाएंगे प्रियो, फंसते चले जाएंगे। मुझसे बहुत सारे लोग दूर भी हुए, ये सच्चाई है। मेरी वचन जो मैंने दिया उनको, उन्होंने तिरस्कार किया। आज उनके जिंदगियों को जाकर देखने से केवल कई प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती है, कई प्रकार की समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, कई तरह की चीजें उनके जीवन में बीत रही हैं।
और उनको समझ ही नहीं आ रहा है। वो बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां और बिगड़ते जा रहे हैं और भी भयानक रूप लेते चले जा रही हैं। इसलिए प्रभु का दास आपको बोलता है, जी बिल्कुल मैं तैयार हूं उस चीज को पूरा करने के लिए। इस बात को करें आप, तब आपकी बढ़ोतरी है। ये नुकसान है प्रियो। पहली बात हमने देखा, शिक्षा को नहीं मानते हैं तो मृत्यु हमारे जीवन में आती है। दूसरी बात, हम नहीं मानते तो सब प्रकार की बुराइयां हमारे जीवन में आती हैं। और हो चुका है। अब नीति वचन 13-18 को पढ़ें। यहां पे लिखा है, एक व्यक्ति गरीब रहता है, जब शिक्षा को नहीं मांगता तो वो गरीबी में जीवन जीता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी, कई बार मुझे पता है यहाँ के कई सारे लोग, मैंने जो बोला अनसुना, हाँ पास्टर हाँ ठीक, जाओगे 12 भाव में तब पता चलेगा। मैं आपको बताऊं प्रियो, मैं इस बात के लिए गंभीर हूं। मैं अपने गुरु जी से शिक्षा लेने के लिए जाता हूं। अभी मैं नागपुर गया था, मैं उनके कार में चला गया। मेरे पास कार है, मैं क्यों उनसे लगातार शिक्षा लूं। और आशीष बैठा हुआ है, कई बार मैंने प्रभु के दास से पूछा, मैं ये कर रहा हूं सर, करूं या ना करूं। शिक्षा लेते चला जा रहा था। क्या आज आपका जीवन ऐसा है? मेरा प्रश्न है, क्या आपका जीवन ऐसा है? शर्माओ मत प्रभु के दास और दासियों से पूछने के लिए, है ना? शर्माओ मत, आप जाओ उनसे पूछो, पास्टर जी मैं कैसे करूं, आप मुझे बताइए। वचन क्या कहता है 2:42 में, प्रेरितों से शिक्षा पाने। यह सबसे पहले विश्वासी व्यक्ति का कार्य है कि वो सबसे पहला जो मसीह जीवन में कार्य दिया गया है, यीशु मसीह के बाद जाने के बाद प्रेरितों से क्या पाना? शिक्षा पाना। शिक्षा को लेते चले जाना है प्रभु के दासों से, क्योंकि शिक्षा आपके लाभ के लिए लिखा है, शिक्षा आपके फायदे के लिए है। मैं बहुत बार, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब बीमार था प्रभु के दास के पास गया, प्रभु के दास ने कहा गोली मत ले, डॉक्टर ने रेगुलर कर दिया था। परमेश्वर के लोगों, उस दवाई को लेने के बाद, छोड़ने के बाद, प्रभु के दास की शिक्षा को लेने के बाद मेरी जो बीमारी थी खत्म हो गई। ताली बजा सकते हैं। प्रभु के दास ने कहा तो ये हॉल बनाएगा, बिल्कुल बड़ा बनाएगा। प्रभु के दास की बातों को हम देख रहे हैं। प्रभु के दास ने कहा तेरे पास नई गाड़ी होगी, साल में मैं 5 साल में 2 नई कार खरीदा। उनकी बातें जो है मेरे लिए, जो भी उन्होंने कहा वो मेरे लिए हुआ। प्रभु के दास ने कहा प्रेरित, आप प्रेरित के लिए प्रभु ने चुना है। प्रेरित वो होता है जो सेवक तैयार करता है, प्रेरित वो होता है चर्च तैयार करता है। प्रभु का धन्यवाद, आज ही के दिन परमेश्वर के लोगों, रविवार के दिन 14-15 ब्रांचेस चल रहे हैं आज के दिन इसी चर्च से। हम उन्हें इसलिए नहीं बुलाते कि भीड़ ज्यादा मत हो जाए। सेवक लोग आज अलग अलग जगहों में ब्रांचेस चल रहा है। प्रभु के दास की शिक्षा को लेने के बाद कैसे लगातार मैंने उन्नति की है, उन्नति की है प्रियो। आज आप शिक्षा से भागे मत। आज के दिन में कितना भी जरूरी काम रहे, वचन कहता है चांदी से बढ़कर प्रभु की शिक्षा है। आप उस काम को छोड़कर आ जाइए, उस काम को महत्व मत दीजिए। भले आप यहां से जाकर कर सकते हैं, हाँ प्रियो, लेकिन जब प्रभु का वचन हो तो हम उस चीज को महत्व दें अपने जिंदगी में। हम देखते हैं वचन में से जो 13-18 में क्या हो जाता है, लिखा है जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता है। वो निर्धन होता है। गरीबी उसके जिंदगी में आती है शिक्षा ना होने के कारण। शिक्षा ना होने के कारण उनके जीवन में गरीबी आती है। मैंने आशीष को कहा था भाई दुकान खोल, ये दुकान, उसने माना। प्रभु का धन्यवाद, 1 महीने में 40,000 रुपए कमा लिया था। बैठा हुआ है। क्यों आशीष, सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? आज वो बाहर नहीं जा रहा है। आशीष कोशिश कर रहा है उन शिक्षाओं को पालन करने के लिए। आशीष कंप्यूटर करने वाला है, लेकिन प्रभु की सेवा, प्रभु के वचन को जीवन में लेने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। हाँ प्रियो,
शिक्षा को महत्व देना, प्रभु आपको बढ़ाते जाएगा। और क्या लिखे है? और अपमान पाता है। और अपमान पाता है, उसका सम्मान नहीं होता इस धरती पर। अपमान 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 अपमान। आज हो सकता है आप अपमान से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको सम्मान देना चाहता है, आपका आदर मान करना चाहता है। उस आदर मान को पाने के लिए आपको वचन की शिक्षा को क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। वचन की शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। एक प्रभु के दास डॉक्टर सतीश कुमार जी 26 दिन में इस वचन की शिक्षा को पढ़े हैं, 26 दिन में। और आज बताऊं, वो व्यक्ति भारत देश की सबसे बड़ी कलीसिया को चला रहा है। ताली नहीं बजाएंगे? सबसे ज्यादा लोग उनके चर्च में जो वचन की शिक्षा के लिए गंभीर रहे, प्रभु ने उन्हें आसमान के तारों के समान चमकाया है। आसमान के तारों के समान चमकाया है। प्रियो, वचन की शिक्षा इतना जरूरी है आपके लिए, मैं आपको क्या बताऊं। और वचन अगर इब्रानियों 6:6 को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के लोगों, वहां पे ऐसा लिखा है, जो वचन की शिक्षा नहीं रखता है वह भटक जाता है, भटकता है। आप मसीह से भटक जाएंगे तो उसका मुख्य कारण होगा वचन की शिक्षा ना होने के कारण। वचन की शिक्षा ना होने कारण। नीति वचन 19:27 में है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना क्या कर दे? छोड़ दे। एक व्यक्ति भटक तक जाता है जब वो वचन की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करता है। कितनी बड़ी बात है प्रियो, एक व्यक्ति का गिर जाना, एक व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाना, एक व्यक्ति का रास्ता भटक जाना, उसका कारण है वचन की शिक्षाओं को नहीं लेना। जो व्यक्ति वचन की शिक्षा को लेगा वो कभी भी मसीहत जीवन से भटकेगा नहीं, विश्वास से नहीं भटकेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग अपने फैमिली में मुखिया हैं प्रभु में, आप उन्हें कोशिश करें, उन्हें वचन की शिक्षा देते रहें। वो चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, आप आदर पूर्वक उन्हें वचन की शिक्षा देते रहें, क्योंकि उनका भटकना तब नहीं होगा जब वो वचन की शिक्षा को लेंगे। आप रोज शाम को आप घर में प्रार्थना करें, वचन की शिक्षा को पढ़ें और वचन की शिक्षा को समझाएं। प्रियो, एक दूसरे को समझाएं। क्यों? ये वचन ही है जो उन्हें जीवन भर भटकने नहीं देगी। परमेश्वर के लोगों, दूसरा राजा 12:2 को अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे एक ऐसा राजा है, यहूदा का राजा योआस राजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका गुरु यहोयादा है। वचन ऐसा लिखा है, पढ़ दीजिए उसी को, 12:2 को, बहुत सुंदर है। जब तक यहोयादा याजक योआस को शिक्षा देता रहा, तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसका गुरु याजक जब तक वो जिंदा रहा, शिक्षा देते रहा, राजा की जिंदगी बहुत बेहतर थी। लेकिन जब वो मर गया, अच्छी आयु में मरा याजक, और जब शिक्षा राजा को ना मिला, वो पाप चालू कर दिया, जिस पाप के कारण प्रभु क्रोधित हुआ और एक बार फिर से प्रभु ने उसे नबी भेजा। यह आपको दूसरे इतिहास में मिलेगी इसकी पूरी कहानी। और परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, वो नबी का भी विरोध किया और नहीं सुधरा, और नहीं सुधरने के बाद प्रियो ऐसा हुआ, बिछौने पर ही उसे मार दिया गया। उसकी मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई, उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई। जब तक शिक्षा थी तब तक वो यहोवा के दृष्टि में ठीक था, यहोवा की दृष्टि में ठीक था। वचन की शिक्षा आपको मसीह जीवन में बनाए रखेगी, मसीह जीवन में बनाए रखेगी। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि प्रभु की शिक्षाओं को निरंतर हर दिन हम अपने जीवन में ग्रहण करें। यह समझ लीजिए, यह नेव है मसीह की शिक्षा, जो यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत वचन से की थी, उपदेश देकर की थी। हम भी उस वचन का आदर और सम्मान करें। ये तो मैं बहुत कम बताया, इतना बड़ा लिस्ट था, मैंने बहुत छोटा किया है, बहुत छोटा किया है। परमेश्वर के लोगों, इसके फायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आप अपने जीवन में उन चीजों को आप अपने जीवन में आते हुए देखोगे।
अपने जीवन में वचन को धारण कर लो। वचन यहां आ जाना चाहिए, बाइबिल का वचन, और उसी के जीवन में वचन आएगा जो बहुत ज्यादा समय बिताएगा इस वचन में। इसलिए फालतू का काम करना बंद करें, घर वालों को टोके रोके, है ना, और उन्हें कहें वचन की शिक्षा लो। ये गलत है, आपको सही है उस कार्य को करें। जो चीजें नहीं हो रही हैं वो होने लगेंगी, जो चीजें नहीं बन रही हैं वो बनने लगेंगी, जो काम नहीं हो रहे हैं प्रभु उन्हें सफल करना चालू करेगा। आप अपने जीवन में एक बड़े बेदारी को, एक बड़े तरक्की को आप अपने जीवन में देखेंगे। आइए, जितने लोग आज एक नया निर्णय लेते हैं कि आज से मैं परमेश्वर की वचन की शिक्षा के लिए गंभीर रहूंगा, वो तुरंत खड़े हो जाएं और इस समय थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को मनन करें प्रियो, और एक बार फिर से हम अपने हृदय